भगवान शंकर बारात लेके चले। थोड़ी कथा आप सुनेंगे। इस समय शंकर बाबा के जितने गण हैं, जितने साथी हैं, ब्रह्मा से लेकर के विष्णु तक, ऋषि मुनि, जोगी सन्यासी सब इनकी बारात में चले। और ऐसे विचित्र विचित्र बाराती गए हैं जिसको पीछे आप सुन चुके हैं। भगवान शंकर को बारात लेके पहुंचते हैं राजा हिमांचल के उस स्थान पे। जितने व्यवस्थापक लोग लगे रहे हैं सबकी हालत खराब होगी बारात देखते हैं। लिखा है बिगड़ चले वाहन सब भागे। शंकर जी के भूत बैताल पहुंचे, उनको देख करके जितने हाथी घोड़ा हैं सब लाइन से बेलाइन भागने लगे। जो व्यवस्था करने वाले थे, सेवा करने वाले, जलपान करवाने वाले, उनसे पूछा गया बारात आ गई? बोले हाँ बारात तो आ गई। तो बोले जलपान करवा दिया? कहा जलपान करवा दिया। तो बोले सामान तो रख के हम चले आए हैं, जलपान करवाने के लिए किसी दूसरे को भेज दीजिए। यदि इसका में जलपान नहीं करवाए ना, बोले मैंने बताया तो सामान की व्यवस्था करके चले आए। व्यवस्था वहाँ सब बिल्कुल उपलब्ध है और जलपान करवाने के लिए किसी दूसरे को भेज दीजिए। बोले तुमने क्यों नहीं कराया? बोले जो जाएगा उससे पूछ लेना क्यों नहीं कराया। जी साहब भूत बैताल वहाँ पहुँचे बारात, उनके सामने कौन बोले को मुखहीन विपुल मुख काहू। कहा किसी के मुँह नहीं है और किसी के 4 मुँह, 6 मुँह, 10 मुँह। ये रावण से ले करके और जितने भगवान शंकर जैसे जुड़े रहे सब के सब मिलते गए, सब के सब बाराती गए थे ना। भगवान शंकर के लिए एक लोग हास्य करते हैं भक्त लोग। कहाँ भगवान शंकर दिगंबर बने घूमा करते हैं। बोले अच्छा शंकर बाबा दिगंबर काहे न बने? बोले क्यों? कहा क्यों नहीं मांगत भीख फिरे, क्यों नहीं मांगत भीख फिरे, जिनके घर में मुख माही झमेला। क्यों नहीं मांगत भीख फिरे, जिनके घर में मुख ही मुख मेला। अमुख एक ही होई तो पूरा परे, उनके घर में मुख माही झमेला। कहा कि हाथ कमाने वाले होते हैं और ये दोनों हाथ इसी मुंह के लिए कमाई करते हैं, पेट के लिए कमाई करते हैं। तो भगवान शंकर के यहाँ तो मुख में दिखाई पड़ रहा है। बोले कैसे? कहा कि एक जो नंदेश्वर हैं वो बैल का रूप लिए और कहा एक लड़का हाथी वाला मुंह है, दूसरे बेटवा के 6 मुंह है। कहा आप पंचानन पूत खड़ानन। भगवान शंकर पंचमुखी कहलाते हैं। तो विचार किया है, लिखा कर सुनो। कहा विष्णु 4 भुज विधि मुख 4, 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 अविकट देश मुख पंच पुरारी, अति देश मुख पंच पुरारी, अति देश मुख पंच पुरारी। विष्णु 4 भुज अविधि मुख 4। विष्णु के 4 भुजा, ब्रह्मा के 4 मुंह और शंकर भगवान के 5 मुंह। विष्णु 4 भुज विधि मुख 4 और विकट भेष मुख पंच पुरारी। लिखा गया पंचानन आप, चतुरानन बाप। ब्रह्मा जी के 4 मुंह, भगवान शंकर के 5 मुंह। खड़ानन पूत दसानन चेला। एक बेटवा के 6 मुंह, एक चेला बोला तो 10 खोपड़ी वाला। तो शंकर जी के सामने अगर इतने मुंह हैं
तो मेहनत दिन रात करना पड़ेगा ना। भूतवाहन भगवान शंकर के उस बारात में जैसे गए तैसे ही इनके जतने सब भागे। राजा हिमांचल जब बारात की व्यवस्था में बहुत लंबी बहुत बड़ी तैयारी किए गई थी, लेकिन वो देवाधिदेव महादेव और महादेव इतने ऐसे अंतर्यामी हैं जिनको ये कभी अपने भक्त के आगे अपने सम्मान का ध्यान ही नहीं किए, अपने बारे में कुछ नहीं सोचे, हमेशा आगे वाले बारे में सोचते रहे। आपसे बताएं, रानी मैना को जैसे पता चली बारात पहुंच गई है, तो एक तो देवादेव महादेव दूसरे बिटिया की शादी करने जा रहे हैं, भगवान भोले शंकर की आरती करने के लिए चली और बड़ी प्रेम से आरती वाली थाल लेके चली। लेकिन भगवान शंकर के बारे में तालाब सुने हैं ना, कि शंकर भगवान मूर्ति बैठे रहे, उस बैल की पूंछ की तरफ रानी मैना आरती लेके खड़ी हैं, तो ब्रह्मा जी रहे, इनके बारात के पंडित आचार्य विद्वान जी कह दिया जाए। ब्रह्मा जी ने इशारा किया तो शंकर बाबा की माया को सब समझ रहे हैं, पहले बैल का मुँह घुमाया जाए। यानी पहले शंकर बाबा का मुँह पूंछी तरफ रहा, बैल धर्म का प्रतीक है, तो धर्म लक्ष्मी के सुचार हैं, धर्म अग्नि मृत चोर, धर्म अग्नि राजा और चोर, ये चारों मिलकर लक्ष्मी जी के हैं, किसी दूसरे के नहीं। लक्ष्मी के सुचार हैं धर्म अग्नि मृत चोर, और लिखा गया अगर धर्म को अपने हमेशा संजोए रहो तो तीनों तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएंगे, ना राजा तुम्हारे पास आएगा, ना आग तुम्हारे पास आएगी, और चोर की तो हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो भी घाटे सौदा होता है, जैसे धर्म को दांव पे लगाए, ऐसे सारी व्यवस्था जो है ये जो व्यवस्था बदल जाती है। लेकिन सुने, लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म अग्नि चोर, और जेठे सुत के हानि सो तीन करत भड़कोर। कहा जेठे सुत के हानि सो तीन करत भड़कोर, सबसे बड़ा लड़का है धर्म, और धर्म अगर जरा सा धर्म से पीछे हटे तो तीनों नंबर लगा देते हैं, आग लग जाएगी, चोरी हो जाएगी, राजा कब्जा कर लेगा, ये तीनों का चिराकी लग जाती। भगवान शंकर ने कहा कि हम चाहे जिस हालत में हो लेकिन धर्म को नहीं छोड़ेंगे। अब जब धर्म को अपना वो साधन अपनी सवारी बना के लेके गए हैं, तो भगवान शंकर ने कहा, हंस रहे मन ही मन में, कहा अगर हमारा मुंह सीधे होता धर्म रात की आरती तब न होती, बैल की आरती न होती। रानी मैना ने पहले नंदेश्वर की आरती किया, शंकर भगवान पीछे में हवाएं हंस रहे हैं। कहा आज कितने दिन साथे रहे, आवाज इनकी सेवा हो रही, बढ़िया खुश रहे। लेकिन अब ऐसे सांप ने अपनी आवाज किया, ऐसे मारे डर के रानी मैना की आरती वाली थाली गिरी, हेलो भगी सीधे, और आगे आगे रानी मैना भगी, पीछे पीछे सब चल पड़े। हेलो ध्यान दीजिएगा, जितनी नारियां रही सब रानी मैना के पीछे पीछे भाग निकली। एक बाराती पहुंचा, कहा भोले बाबा, बोले क्या बात है, कहा चलो, कहा कहाँ चलें, बोले अपने घर चला जाए। अरे बोले घर चलने के लिए आए हैं कि हम शादी कर रहे हैं, बोले शादी तो हो गई तुम्हारी हो। बोले मतलब सब्जी का चले कहा, जब बिटिया की महतारी ही थाली पकड़ के भाग गई तो तुम आशा लगाए पड़े हैं कि तुम्हारी शादी होगी, तुम यहाँ दुल्हन विदा करा के जाओगे लेके, चलो शादी हो गई। भगवान शंकर ने कहा कहा शादी ऐसे होती, दुल्हा दरवाजे तक जाए वहीं पर रोटी आवे। हमारी सास भाग के नहीं गई। बोले महाराज हम देख रहे हैं थाली वहां पर रख दिया, लोटिया वाला जल वहां पटका,
बाबा शंकर ने कहा कि तुम्हारी भूल है। देखो भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं, अपमान में भी अपना सम्मान खोल लेते हैं। कहा हमारी महिला जो हमारी सास है ना, ये जानते हो थाली काहे पटक के चली गई, बोले काहे चली गई, कहा हमारी सास ने देखा है कि ससी ललाट दुल्हा के मस्तक में चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा यानी सास ने देखा कि दामाद के मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है, और एक चंद्रमा सारे संसार में प्रकाश करता है। कोई 2 ग्राम घी और रुई की बत्ती दिखाने से हमारे दामाद का अपमान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने थाली वाली पटक दिया। तो भगवान शंकर के सामने शंकर बाबा के बाराती ने पूछा, कहा बाबा चलो तुम्हारे मस्तक पर चंद्रमा रहा इसलिए ये थाली पटक के चली गई, लेकिन लोटिया वाला जल का है नीचे फेंक दिया। तो शंकर बाबा ने कहा कि लगता है तुम बुद्धिस्ट काम नहीं ले रहे, अगर मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है तो शीश के गंगों को देख लिया, गंगा शंकर भगवान के जटन में विराजमान है। लिखा गया है इस सचिलाट सिर सोहती गंगा सिर सोहती गंगा, मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है, जटा में हमारी गंगा विराजमान है, 3 नेत्र। अब गटई में ये अपने कमर में नागों की जनेऊ पहले बैठे हैं। सत्य ललाट सिर सोहती गंगा, नैन 3 उपवीत भुजंगा, जो जनेऊ बनाए पहले हैं ना, वो नागों की जनेऊ पहले बैठे हैं। हमारी सास पागल नहीं चली गई, ये देख के गई। अच्छा से बताएं, 2 बार भगवान नाम में संकीर्तन बोलो तो साथ आगे कथा सुनेंगे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, वही मीठो मीठो सरजोगी को पानी मांगे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, वही मीठो मीठो सरजोगी को पानी मांगे। राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, वही मीठो मीठो सरजोगी को पानी मांगे। राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, वही मीठो मीठो सरजोगी को पानी मांगे। धन कौशिला धन सुमित्रा धन कैकेयी मैया, 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 कौशिला धन सुमित्रा धन कैकेयी मैया, धन्य हो धन गई जहान खेल जाए भैया, धन्य हो धन गई जहान खेल जाए भैया। तो परी ऋषि मृदुवानी लागे, मृदुवानी लागे, मृदुवानी लागे, मीठो मीठो सरजोगी को पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, वही मीठो मीठो सरजोगी को पानी लागे, मीठो मीठो सरजोगी को पानी लागे। राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, राजधानी लागे, वही मीठो मीठो सरजोगी को पानी लागे।
भगवान शंकर को अपने बराते को समझा रहे कि हमारी सास ने अपमान नहीं किया। वो चंद्रमा को गंगा को देख करके इसलिए थाल पटक के और लोका नीचे डाल के चली गई। और रानी मैना को इतना क्रोध, इतना गुस्सा है ना कि जा करके बहुत दूर तक सोच ले गई। कहा मन तो यही कहता है कि हमारी बिटिया की जिंदगी नष्ट करवा देवर्षि नारद है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने ये तो कह दिया है कि नारद कर मैं कहा बिगाड़ा, 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 पवन मोर जिन दशरथ उजाड़ा, पवन मोर जिन दशरथ उजाड़ा, पवन मोर जिन दशरथ उजाड़ा, नारद कर में कहा बिगाड़ा, भवन मोर जिन दशरथ उजाड़ा। बोलिए शंकर भगवान की जय। नारद बाबा शादी की देखभाल करवाने गए ना, जैसे मान लो आज के बारात वाले अगुआ, अब अगर बढ़िया रिश्ता चलता तो बीच में अगुआ वाले कोई पूछता नहीं। अगर जरा सा कहीं गड़बड़ी हो जाए तो जितनी गलती है सब अगुए की। अब ये थोड़ी चर्चा से कर दें। रानी मैना बारात पहुंची, कथा बड़ी विचित्र है और कथा बहुत बड़ी है कि कभी कथा खत्म होने वाली नहीं जिंदगी हमारे आपकी। जब जब कथा सुनोगे तब कुछ न कुछ एक नया ही मिलेगा। रानी मैना जिनके बारात में भगवान विष्णु गए, देवराज गए, ब्रह्मा गए, जिसके ऊपर नजर पड़े रानी मैना सब के बारे में नारद बाबा से एक चीज जानकारी करती रही। देखा भगवान विष्णु को, कहा बाबा, बोले हाँ माता जी। कहा हमको लगता है ये जो लड़का आ रहा आगे ना यही है दुल्हा। भगवान विष्णु ने पूछा, कहा दुल्हा यही है? क्योंकि सोने का मुकुट लगाए, बढ़िया सुंदर हार गले में, कहा यही है दुल्हा? बाबा नारद ने कहा कि माता जी ये दुल्हा नहीं है। तो कहा तो कौन है? दोनों रिश्तेदार हो गए नाना मामा के, जुड़े ननिहाल से। कहा ये भगवान शंकर जी के मित्र हैं। तो रानी मैना ने कहा, ये बाबा अगर हमारे दामाद के मित्र इतने बड़े बड़े हैं तो हमारा दामाद कितना बड़ा होगा? तो नारद बाबा कुछ नहीं बोले। कहा माई अभी आ रहे हैं, मतलब इनका रहा सारा देखो तो पता चले दामाद कैसा है। विष्णु भगवान आगे गए, देखा देवरानी तो देवताओं पर आ गया, बढ़िया सुंदर आभूषण पहने, सुंदर वस्त्र धारण किए। जैसे देवराज की उनके ऊपर नजर पड़ी, रानी मैना के शब्द में बाबा अब समझ में आया, दुल्हा ये जो लड़का रहा ये दुल्हा है ना, ये है। तो नारद बाबा के मुँह से निकला, कहा माँ ये दुल्हा नहीं है। बोले तो कहा तुम्हारे जो दामाद है ना, जो पार्वती जी के तुम्हें लड़का खोजा है, ये उसके यहाँ नौकरी करते हैं, पानी वानी वाली व्यवस्था यही सब देखा करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की भाई मेरा पानी को इंद्रे बरसाते हैं। नारद बाबा ने भाषा बढ़िया निकल रही, कहा पानी वाली व्यवस्था यही सब देखा करते हैं। पुरानी मैया ने कहा धन्य बाबा, तुमको जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। तो नारद बाबा ने कहा कि मालिक की आवाज़ थोड़ी देर के लिए निकल रही है, जो आशीर्वाद दे रही हो ना, कि अगर यही जिंदगी होती है कहा तो हम ठीक हैं। जैसे निकले तैसे मिल गए कुबेर।
बढ़िया सोने वाली कलम लगाए और डायरी मोती वाली पकड़े, सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर श्रृंगार किए। कहा बाबा नारद, कहा हाँ माई, कहा कहाँ जा रहे हो, परिचित करवा दे, दुल्हा ये आ रहा है ना। तो कहा ये दुल्हा नहीं है माई। बोले तो कहा ये तुम्हारे यहाँ तुम्हारे दुल्हा कहाँ नौकरी करते हैं, देखा जोखा सब यही देखा करते हैं, मतलब लेन देन यही करते हैं, मानो आज वाला बड़ौदा बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। तो कहा कि बाबा नारद, जब हमारे दामाद के इतने नौकर चाकर इतने बड़े बड़े हैं तो हमारा दामाद कितना सुंदर कितना बड़ा होगा। नारद बाबा ने कहा माई अब दोबारा न पूछो, अब हमें दामाद आ रहा देख लीजिए। कहा बाबा नारद तुमको लाख लाख धन्यवाद है। कहा माई है आशीर्वाद सवेरे वगैरह निकले तब तो हम धन्यवाद के पात्र हैं। नारद बाबा इधर गए उधर गए, कहा गए भगवान ने कहा गए। वही रानी मैना जब दुल्हा को देखा वो सांप बिट्टू लपेटे तो भाषा बदल गई ना। अगर रानी मैना इससे दीदी की भाषा बदल सकती है तो आज वाले भाषा बदलने में क्या गलत है, आज वाले बदले क्या गलत है। रानी मैना ने यहाँ तक कह दिया, कहा मन तो यही कहता है कि बिटिया का हाथ पकड़ के यही समुद्र में हम कूद के प्राण दे दी। माता जी बिटिया दोनों मर गए। नारद कर में कहा बिगाड़ा भवन मोर जिन बसत गुजारा। पार्वती जी पहुंची, कहा माई कहा बोलती जा रही है, अरे इसमें हमारे गोत्र कोई गलती नहीं है। कहा पार्वती से कहा तुम चुप रहो बस, तुम्हारे ऊपर तो नारद ने भूत सवार कर दिया है, शंकर शंकर शंकर। कहा लेकिन शंकर अच्छा नहीं है। देखो शंकर शंकर का नाम है सम करो की शंकरा। अगर ये प्रसन्न है तो इनसे जो चाहो वो तुम बरदान ले लो, जैसा चाहो वो इनसे मांग लो। लेकिन शंकर भगवान का एक आशीर्वाद है, तो कहते हैं अगर हमारे दिए धन का तुमने सुमार्ग में प्रयोग किया, सुंदर कर्मों लगाया, तो तुम्हारी बढ़ोतरी दिन ब दिन होती रहेगी। और अगर तुमने कहीं उस धन को पा करके अन्याय करना शुरू कर दिया तो रावण का इतिहास पढ़ लेना। ये ऐसे देवता हैं, लिखा गया है अथा धुंध दरबार है, क्यों नहीं भजत निसंग, रीझे दीन्हो परम पद रीझे दीन्हो रंग। अगर ये प्रसन्न होते हैं तो लंका इसी राजधानी का मालिक बना देते हैं। और नाराज हो जाते हैं तो राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा को कुल रोमन निहारा। शंकर भगवान देते हैं तो बिल्कुल छप्पर फाड़ देते हैं, और लेते हैं तो चमड़ी उभार लेते हैं। तो जब तो नवा गुंजाइश करते रहते हैं, सब एक सेकंड अंदर बराबर कर देते हैं। नारद बाबा के बारे में जैसे सुना तैसे पार्वती माई ने कहा, देवी पार्वती ने कहा माता जी बात बताओ। बोले क्या? कहा जैसे हमारा शंकर जी के साथ विवाह न हो और कहीं दूसरे के साथ विवाह तुम कर दो तो एक चीज तुम नहीं मिल पाओगी। बोले क्या? कहा सुख दुख जो लिखा लीलार हमारे जाग जहाँ पाओ। सुख दुख जो लिखा लीलार हमारे, जो सुख और दुख इस भाग में नोट कर दिया गया है, और तो उसी का हमको आप मिलेगा। और सही बताएं, कोई का छोटा तो हमको तकलीफ होती है, आपको तकलीफ होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी हमारा है उसे हमसे कोई ले नहीं सकता। न राजा उसमें हिस्सा ले सकता है, न भाई बंटवारा कर सकता है, न चोर चोरी कर सकता है, न जबरदस्ती कोई छीन सकता है। अब जो हमारा नहीं है उसमें तो अनेक अनेक बाधाएं रास्ताएं बन जाती हैं। आदमी कितना खाता है कभी विचार किया? आदमी उतना खाता है जितना उसका खाता होता है, बिना खाता के कोई खाता होता नहीं। चाहे नाक वाक रिश्तेदार हुआ हो, हम आप किसी के यहाँ जाते हैं, जितना रखा है वहाँ उतरे लेने जाते हैं। ये कार्यक्रम चल रहा है, आज तो 5-6 साल से हम आपकी मुलाकात हो रही। हमने देखा कि जो कभी भी जहाँ हमने सोचा नहीं था कि इस घर में जाएंगे, वहाँ भगवान की कृपा हुई। उस दरवाजे पहुँचे तो यही कहते रहे कि 7 खुराक हमारा रखा है तुम्हारे यहाँ, वही लेने आए।
एक लड़का अपने गुरु जी के पास रह करके बढ़िया सुंदर केराही करना शुरू किया। अब 1 साल रहा, 2 साल रहा, 3 साल रहा, उसके चौथे साल जैसे शुरू हुआ वैसे चलवा बोले गुरु जी से, गुरु जी बोले क्या बात भैया, कहाँ हम अब आपके साथ नहीं रहेंगे। बोले कहाँ जाओगे? बोले हम बम्बई जाएंगे। बम्बई जाएंगे। और गुरु जी सोचते कि एक चेहरा हमने बनाया जिंदगी में, और ये बम्बई जा रहा है, ये बम्बई चला जाएगा तो हमारी हटिया खड़ी हो जाएगी। बोले बेटा था आज नहीं अगले महीना में चले जाना। तो जैसे अगले महीने की पहली तारीख हो जैसे चेहरा बोले गुरु जी अब कल सवेरे हम बम्बई जाएंगे। एक दिन सुना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रोके पड़े। अच्छा कोई बिल्कुल तैयारी कर रहा तो चेतरा में इसको तुम बांधोगे। तो गुरु जी ने भी विचार किया, ध्यान दिया, कहा था बम्बई जाएगा तो बम्बई में क्या करेगा? सब कुछ यहाँ सुख सुविधा मिल रही, इसको ये बम्बई जा रहा है। अगर गुरुदेव जी ने ध्यान दिया तो बम्बई में उनकी केवल एक खुराक खिचड़ी रखी थी, बस दाल चावल रोटी सब्जी वो भी नहीं था। एक खुराक खिचड़ी में उनका नाम था, वही खिचड़ी वाला अन्न उनको पागल बनाया, यहाँ बम्बई जाएंगे, बम्बई जाएंगे, बम्बई जाएंगे। तो गुरु जी ने कहा बेटा ऐसा करो, अच्छा अगले हफ्ता में 15 तारीख को चले जाना तुम। चलो भाई 7 दिन रुके। गुरु जी का एक चेहरा रहा बम्बई में, लगाया फोन, उसने कहा गुरुदेव प्रणाम, आप कुशल से तो हैं? बोले बेटा हम तो ठीक हैं। तो कहा गुरु जी आदेश कीजिए। कहा भैया और कुछ नहीं चाहिए हमको आपसे, कब आओगे तुम? उसने कहा जब आप आदेश करें। तो कहा जब भी आप आएंगे तो वहां से एक खुराक खिचड़ी लेते आएंगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। केरवा ने सोचा गुरु जी ने आज तो कुछ मांगा नहीं, मांगा तो ये खुराक खिचड़ी मांग रहे। लेकिन करे तो क्या करे, गुरु आज्ञा गणेशी गुरु जी का आदेश है। वो खिचड़ी लेकर के एक पन्नी में अपने बैग में रख लिया, पहुंचा और सबसे पहले कहा गुरु जी कि आप संपत्ति संभालो। और जैसे गुरु जी ने खिचड़ी देखा वैसे बुलाया उसको, कहा भैया, कहा हाँ, कहा एक काम करो कि तुम्हारे भैया आए हैं बम्बई से, अच्छा वो भोजन बनाओ। तो भैया ने कहा गुरु जी हम तो भोजन नहीं करेंगे, इच्छा नहीं है, हम आराम करेंगे। तो गुरु जी ने कहा अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो आज हमारी भी इच्छा नहीं है, तो बेटा एक काम करो। बोले क्या? कहा न ये खाएंगे न हम खाएंगे, आप अकेले के काहे परेशानी उठाओगे? और आप तुम्हारे भैया खिचड़ी वाले ही बना के खा लियो आज, अतः सुबह भोजन हम तो ट्रेन से करेंगे बना करके, दाल रोटी सब्जी चावल। तो गए मस्ती लिया, खुराक खिचड़ी खाए और सोए। सवेरे गुरु जी ने बताया, कहा कि बेटा ऐसा करो कि तुम जाने को बम्बई कर रहे थे ना, तो हमने तुम्हारे भाई को बुला लिया है, अब इनके साथ तुम चले जाओ, थोड़ा हमारी भी चिंता दूर रहेगी। तो चलेगा ने कहा गुरु जी अब की नहीं जाएंगे, अगले महीना में आएंगे तो जाएंगे, अगले महीना में आएंगे तो जाएंगे। गुरु जी सोचने लगे, कहा कि इसका राशन दाने दाने पे लिखा, खाने वाले का नाम, और खाने वाले लाखों, खिलाने वाले राम। इसका राशन मिल चुका, अब ये नहीं जाएगा। आज वही पार्वती माई बोल रही है, कहा सुख दुख जो लिखा लीलार हमरे, यानी कभी भी गुरु का अपमान सुनना नहीं चाहिए, गुरु का अपमान करना नहीं चाहिए। हरिहर निंदा सुने दिखाना, हो पाप दो भाग समाना। पार्वती माई सोच रही कि हमारे आगे हमारे गुरु जी को लाखों बातें सुना रही माता जी हमारी। तो कहा माई इसमें आप परेशान ना हो, सुख और दुख काहू न को सुख दुख कर दारा, सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल प्राप्ता। न कोई किसी को दुख देता है, न कोई किसी को सुख देता है, अपने कर्म के अनुसार इंसान को सुख और दुख के भोग को भोगना पड़ता है।
महाराज हिमांचल आए, रानी मैया को समझाने लगे, रानी मैया काहे माने, जितने देवता हैं सब परेशान हो गए। तो राजा हिमांचल के मुंह से निकला, कहा ये काम करो। बोले क्या किया जाए? कहा पहले देवर्षि नारद को खोज करके लाओ, इनकी समझाने वाली बुद्धि केवल नारद के पास में है, कोई वो बता नहीं पाएगा। देखो नारद जी को ऐसा भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला, ये चाहे जहां पहुंच जाते, चाहे जिसकी सभा में पहुंच जाते, चाहे देवता के यहाँ पहुंचे, चाहे निशाचर के यहाँ, देवता भी इनको सम्मान करते हैं। और जितने राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं वो भी देवर्षि नारद के नाम में जय जयकार करते हैं, चाहे जहां पहुंच गए। जिस राक्षस का नाम ले लिया जाए, रावण कहाँ गए तो जो नारद ने कहा वही हुआ, हिरण्यकश्यप कहाँ चले गए, जो नारद ने कहा वही हुआ। शंकर जी की शुक्राना कथा सुना करते हैं, जलंधर कभी मारा नहीं जाता, लेकिन ऐसी बुद्धि नारद बाबा ने लगा दिया, जलंधर ऐसा निशाचर भी नारद बाबा की बात को टाल नहीं पाया और उसके प्राण चले गए। नारद बाबा जब खोजे गए तो नारद बाबा मिले तो, और जैसे आए रानी मैया का क्रोध बिल्कुल सर के ऊपर बोल रहा है। नारद बाबा धीरे से आए, अतः माता जी जय नारायण। रानी मैया ने कहा नारद बाबा तुम तो हमारी आंख से आगे फिर भी दूर चले जाओ, तुम मेरे सामने आओ। नारद बाबा ने कहा हमारी गलती क्या, हमने आपसे जब इस बिटिया का हाथ देखा था तो बताया, शादी की चर्चा चली तो हमने बताया था, और जब इसका हमने वो नामकरण संस्कार किया था तो भी मैंने आपसे बताया था। रानी मैया ने पूछा बाबा हमारी बिटिया का नाम क्या होगा, तो नारद बाबा ने कहा बच्चा यह नाम नहीं होगा, इसके कई नाम होंगे, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा, इसका नाम उमा होगा, इसका नाम अंबिका होगा, इसका नाम भवानी होगा। और कहा जहाँ पे सवाल आया है कि शादी वाली कुंडली, तो कहा कि पति कैसा मिलेगा, तो पति के लिए भी नारद बाबा ने बिल्कुल कोट भाषण बता दिया, थोड़े एक शब्द में कह दिया, यह कहा शिव का दूसर नहीं। अब इस शब्द के आप भाव लगाने कि इस बिटिया को कौन मिलेगा, कहा शिव का जी। एक भाव मान लिया जाए, जिस शंकर ने इसको त्याग दिया है वही इसको फिर पति रूप में मिलेंगे। और दूसरा भाव ले लिया जाए, शंकर बाबा के अलावा कोई इसको इसका वर्णन नहीं कर सकता है, सीधे साक्षात हो गया है, साक्षात काली है, जैसा जहां आवश्यकता पड़ी उसी रूप में आ जाती। तो हमने पहले बता दिया था कि ये कन्या नहीं है, ये बिटिया नहीं है, ये साक्षात भवानी है, दुर्गा है, काली है, भद्रकाली है, जया है, विजया है, पार्वती। अब जब रानी मैया ने सुना नाम उमा अंबिका भवानी, हाँ बाबा हमसे गलती हो गई, आपने कहा था लेकिन हमको भूल गई, लेकिन एक प्यार में एक स्नेह में हम ये भूल गई कि हमारे घर में एक सीधे साक्षात लक्ष्मी, साक्षात एक आदिशक्ति भगवती का अवतार हुआ है, न कि हमारे घर में बिटिया पैदा हुई। विवाह होता है, बड़ी मुश्किल विवाह हुआ, विदाई संपन्न होती है, और शंकर भगवान के साथ वही पार्वती उस पहाड़ पे आई जो पहले सती रही, आज पार्वती बन के आई, और कैलाश पर्वत पे पहुंची, भगवान भोले शंकर के पास में बैठ गई। बड़े गौर से देखा तो शंकर बाबा की जटा में गंगा माई विराजमान है। भागीरथी के 60,000 चौथे कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उन 60,000 चौथों को तारने के लिए भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पे लाने का एक फैसला किया, एक संकल्प लिया। गंगा माई है कहाँ? बोले विष्णु पदाम्बुज से निकली तब ब्रह्मा कमंडल आए गए गंगा। ब्रह्मा कमंडल आए गए गंगा। जो राजा बलि के यहाँ भगवान गए, छोटा सा बौना रूप बना करके, और इतना सा इनका चरण भगवान विष्णु को निकल गया ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी बहुत दिन से इंतजार कर रहे, काफी दिनों से भगवान विष्णु के उस पैर को पखारने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
सुंदर अवसर मिला, तो आज इनके चरण को, उसी कमंडल में जो जल रखे थे उससे भगवान विष्णु के चरण को धो करके मस्तक लगाना शुरू कर दिया। लिखा जाता है कि धोई लिए विधि चरण उछला, 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 और जिनसे भई जग पावन गंगा, जिनसे भई जग पावन गंगा, जिनसे भई जग पावन गंगा, धोई लिए विधि चरण उछला, और जिनसे भई जग पावन गंगा। जग पावन गंगा, सारे संसार को पवित्र करने वाली गंगा ब्रह्मा के कमंडल में भागीरथ ने तपस्या करना शुरू कर दिया। तो आवाज आने लगी, भागीरथ गंगा जी को अगर ब्रह्मा जी अपने कमंडल से बाहर करेंगे तो सीधे पृथ्वी को फाड़ते ही निकल जाएंगे, फिर पाताल पहुंच जाएंगे। बोले अब क्या किया जाए? तो भागीरथ ने शंकर बाबा की, भोले बाबा की तपस्या करना शुरू कर दिया। और जब भोले बाबा प्रसन्न होते हैं ना, आवाज कर दिया, बोले ब्रह्मा छोड़ो गंगा जी को। अब हम देखें गंगा जी कैसे पाताल में जाती है, जैसे आती हुई लहराती हुई गंगा जी चली मस्ती में, शंकर बाबा को जटा खोल के खड़े हो गए और उसी जटा में ये गिरी। ऐसा भगवान भोले शंकर की जटा में इनकी माया गायब होती है ना, इसको निकलने का मौके नहीं मिला, उसमें चक्कर लगाते हुए भगवान शंकर ने जरा सा अपने जटा का एक दो बाल ऐसे हटाया, तो आज भी इतना बड़ा पाठ देखते हैं, कहीं बड़ी गंगा की धारा देखते हैं ना, और सारी पूरी गंगा अपनी देश आ जाती। तो यहाँ का देखा है, यहाँ करके देखें गंगा एक नहीं मिलेगा, गंगा बहुत गंगा है। कहीं अत्र गंगा है, कहीं राम गंगा है, कहीं बाण गंगा है, कहीं कर्ण गंगा है। अरे जो गंगा स्नान करने तुम जाते हो ना, ये कौन गंगा है? ये भागीरथी गंगा है। चित्रकूट चले जाओ, चित्रकूट जाते हो दर्शन करने के लिए, वहाँ का भी तो गंगा जी मिलती है। तो वहाँ कौन सी गंगा है? अरे मंदाकिनी गंगा है। तो गंगा बहुत है। आज भागीरथ के दिन के सुनकर के शंकर भगवान ने गंगा जी को अपने जटा में स्थान दे दिया। पार्वती माई सामने जब बैठी तो गंगा जी ने भी आनंद लेना शुरू कर दिया। हल्का सा अपना रूप एक सुंदर नारी को दिखा दिया। आप कल भी सुने थे, सखी मन सुन सखी दिल पानी, सखी मन सुन दिल खानी, सखी सती मरण सुन सखी दिल खानी। अरे वहां सती जी की सहेली इनका नाम दे दिया गया। कहीं कहीं राधे श्याम जी ने लिखा है कि ये पार्वती जी के एक स्तवत का रूप धारण कर लेती, जहां जैसे ऋषि मुनि अपना अपना विचार अलग व्यक्त किए। आज वही गंगा नारी जी को दिखाई पड़ी। बस पार्वती माई ने गंगा जी का परिचय जानना शुरू कर दिया। कहा देवी तुम्हारा नाम क्या है? गंगा जी ने कहा हमारा नाम नहीं जानती, हमारा नाम है गंगा। बोले नाम गंगा है काम? कहा गंग सकल मुद मंगल मूला, अपद सुख करणी हरणी सदूला। सुख को देना और दुख को जरा मुंह से नाश करना मेरा काम है। पार्वती जी ने कहा फिर तो तुम्हारा नामों बहुत बढ़िया है और कामों बहुत बढ़िया है, लेकिन ये चीज हमको नहीं पसंद आ रही है। बोले वो क्या? कहा है तुम्हारा जो स्वभाव, जो रूप धारण किए हो ना, हमारे पति के सर पर से नीचे आओ तो तुमसे विवाद कर रहे हैं। गंगा जी ने जवाब दे दिया। कहा पार्वती जो कहो तुम हर काम करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे पति के सर पर से नीचे मैं नहीं आ सकती। बोले क्यों? कहा इसलिए कि तुम्हारे पति के सर में अगर अपनी इच्छा समाई होती तो फिर नीचे उतर जाती, हमारी नहीं।
हम बुलाई गई हैं, हमको जबरदस्ती स्थान दिया गया है, तो अपनी इच्छा से हम कैसे आ सकती हैं? देखो इसी जगह पार्वती जी ने, गंगा जी ने जरा सी बहस हो जाती है और उसी जगह गंगा जी के सामने पार्वती माई ने बड़े क्रोध में कह दिया, कहा गंगा अगर तुम्हारा नाम गंगा है तो मेरा नाम भी पार्वती है। आज हमारे कहने से नीचे नहीं आ रही हो ना, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो इन्हीं अपने पति भगवान शंकर जी के द्वारा मैं वो राम नाम रूपी गंगा बहाऊंगी, गंगा जिसके सामने तुम्हारी हाथ फीकी पड़ जाएगी। और अगर आज की दुनिया में देखा जाए, ये जो आप राम नाम रूपी गंगा में आनंद उठा रहे हैं, इस गंगा से और उस भागीरथी गंगा का अगर दोनों का विचार किया या देखा जाए दोनों के बारे में, तो संतों ने लिखा है कि वहाँ यहाँ नवरस है रस एक, यहाँ नवरस है रस एक, वहाँ पानी है संत की वाणी नहीं। गंगा जी में जाते हो ना, गंगा जी के गंगा जल का दर्शन करते, जल पीते, जल में स्नान करते हो, गरज परत मज्जन रूपाना हरे पाप सहदेव पुराना, ना कुछ करो तो लिखा है गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, गंगा जी तुम्हारा दर्शन कर लिया जाए तो मुक्ति मिल जाए। लेकिन जरा सा पाँव अगर फिसल जाए गंगा जी में और गहरे पानी में नहाए चले जाओ तो हमेशा हमेशा के लिए नहाते रह जाओ, दूसरी मर जाओगे डूब के। संतों ने लिखा कि यहाँ नवरस है रस एक, वहाँ पानी है संत की वाणी नहीं, और यहाँ डूबत तो तर जात यही, वहाँ डूबत तो मर जात सभी। गंगा जी में डूब गए, अगर भूल गए तो मर गए, अगर राम कथा रूपी गंगा में डूब गए तो तर गए। यानी अंत में यहाँ तक लिख दिया कि जो ये कथा सरिता है इससे उसकी संतान ही नहीं, इंतजार करती नहीं। एक दिन भगवान शंकर को बड़े प्रसन्न मुद्रा में देखा तो पार्वती माई ने कहा एक बार हम गलती कर चुकी हैं, एक जन्म हमारा जो है बिल्कुल व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया, और दूसरों जन्म अगर ना जाए तो अच्छा है, तो क्या किया जाए? हाथ जोड़ के पार्वती माई ने कहा, बाबा शंकर से सुने, कथा जो सकल लोक हित पाई, कथा जो सकल लोक हित पाई, कथा जो सकल लोक हित पाई, कथा जो सकल लोक हितकारी, सही पूछे मैं शंकर से कहा, बाबा हमको कथा सुनाओ। कथा जो कहा, कौन सी कथा सुनाओ? कहा कथा, वो भी कौन सी कथा? तो पार्वती माई ने कहा कि हमको वो कथा सुनाओ। बोले कौन सी कथा? कहा जिससे सारे संसार का कल्याण हो। कई यही कथा अपने दरवाजे आप करते हैं। कहा जिसका यहाँ कथा कार्यक्रम किया जाए, तो जिसके आनंद में कार्यक्रम होता है, जिसके दरवाजे कथा होता है, इस कथा का संकल्प अगर लोग लेते हैं तो उसके नाम से लेते हैं जिसका आंगन है, जिसका दरवाजा है, जिसका धन खर्चा होता है। और यही कार्यक्रम अगर आप ये काली माई का स्थान पे कर रहे हैं तो चाहे कोई 1 रुपया खर्चा करे माता जी के नाम पे, चाहे 1 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपए दान कर दे, लेकिन अगर यहाँ से संकल्प बोला जाता है तो पूजा करने वाला तो जजमान एक बनाया जाता है, लेकिन जो संकल्प बोला जाता है तो सकल कल्याण, सारे गांव के कल्याण के लिए, सारे समाज के कल्याण के लिए, सारे देश के कल्याण के लिए ये कार्यक्रम होता है। तो जैसे सबके कल्याण के लिए कोई काम किया जाए, पार्वती माई ने कहा कथा जो सकल लोक हितकारी, रामचरितमानस का अखंड पाठ करवाते,
तो जैसा जिसकी कामना होती है उसी का आंगूर को चौपाई रखते हैं। कोई कहता है सो तुम जानो अंतर जाने करो हमोर मनोरथ स्वामी। अब ये हमें बताओ गांव का कल्याण है, संसार में कल्याण है, सो तुम जानो अंतर्यामी। ये हमारे मन की बात तुम सब जान रहे हो, इसलिए हमारा एक निवेदन करो हमोर मनोरथ स्वामी। लेकिन जहाँ जन कल्याण का संकल्प होगा, जन कल्याण के लिए जो कोई संत, कोई ब्राह्मण अगर कोई संकल्प रखता है, रंग क्या लगता है सुने, जेहि ते सुखी होई पुरलोगा, 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 करहु कृपान सोई संजोगा, करहु कृपान सोई संजोगा, सुखी हों पुरलोगा, करो कृपा संजोगा। इसमें देश का कल्याण है। और अगर हमारे गांव का कल्याण होगा, हमारे देश का कल्याण होगा, तो हम भी तो उसी गांव में है, उसी देश में है। लेकिन ऐसे सबको रखने वाले, ऐसी पूजा करने वाला कोई मिलेगा ना, तो कोई संत मिलेगा, एक बहुत बड़ा विद्वान मिलेगा। नहीं तो आज की दुनिया में तो खाली अपना काम हो जाए तो उसी सत्यानाश हो जाए। यज्ञ सूर्य कार्यक्रम चला करते हैं, यही सुखी हो तो लोगा करो कृपा में सोई संजोगा। जैसे आप संकल्प रखते हैं, पाठ करके वो संकल्प रखते हैं, जैसे पार्वती माई का पहला शब्द रहा कि कथा जो सकल लोक हितकारी, और सोई पूछन चाहा शैल कुमारी। वही कथा हमको सुनाने जैसे सारे संसार कर रहे हैं। अब शंकर बाबा बड़े जोर से हंसे। अच्छा हंसी क्यों आई? हंसी शंकर भगवान को इसलिए आई कि लोग कहते हैं बाढ़े पूत पिता के धर्म, बाढ़े पूत पिता के धर्म, और खेती उपजे अपने कर्म। ये अपने भाग अपने कर्म अनुसार मेहनत अनुसार हम खेती मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं। अब जो परिवार चलता है वो माताजी के बाप के अंश से आदि आजा के अंश से बाढ़े पूत पिता के धर्म। इनका बाप देखो शंकर भगवान के हंसने के कारण सोचे ये ऐसे बाप की बेटियां हैं जिसने कभी झगड़ा पसंद नहीं किया, वो हमेशा अकड़ता हुआ रहा, ऐसा हुआ चला, बढ़ता हुआ करता हुआ चला, कभी झुका नहीं। अच्छा सही ये कहीं पहाड़ झुकते देखा है? पहाड़ झुकता नहीं, जैसे खड़ा है वैसे खड़ा है। सुनामी याद है दिन भर पड़े थे ईश्वर की माया, नहीं तो खड़ा खड़ा नहीं करा। तो कहा कि ये ऐसे बाप की बेटियां हैं जो इसके पहले भी मेरा अपमान कर चुका है दक्ष के रूप में। आज भी अगर ये दूसरा जन्म लेकर के आई तो हिमाचल की पुत्री बन के आई, वो पहाड़ सीधे खड़ा होता है। उनकी बिटिया है, इसलिए आज ये राम कथा सुनने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। और अगर राम कथा में इनकी रुचि है, हाथ जोड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं से ये जो संस्कार है इनको बाप कर दिया हुआ है, इनकी महतारी दिया हुआ है। शंकर भगवान से और पार्वती से बात हो रही, लेकिन भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए कि धन्यवाद देना शुरू कर दिया। कि किसको दिया? पार्वती को। इनके बाप को धन्यवाद दिया है। सुनो इससे क्या है, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी राम सिया राम, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी राम सिया राम, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी राम सिया राम, धन्य धन्य कुमारी। तुम्हारे बाप को एक नहीं लाख बार धन्यवाद है जिसकी तुम बिटिया हो। धन्य धन्य समान
अब तो ही समान नहीं को उपकारे, क्योंकि पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा। तुमने जो कथा सुनने का विचार बनाया, सारे संसार की कल्याण वाली कथा सुनने का विचार बनाया, तो पार्वती तुम एक बार बताओ, तुमको कथा कहाँ की सुनाऊं, कौन सी कथा तुमको सुनाने। अब पार्वती माई के सामने समस्या पड़ी, कथा सुने तो कौन सी कथा सुने, देवी कथा सुने, देवता कथा सुने, भागवत वाली कथा सुने, शिवपुराण वाली कथा सुने, जो कथा विचार बने वो कथा बताओ। तो पार्वती माई ने सोचा कि कथा तो सुनना बहुत जरूरी है, अगर मन की व्यथा को दूर भगाना है तो भगवान की कथा परम आवश्यक है। लेकिन कथा सुना जाए तो लाओ श्री गणेश अगर किया जाए ना, तो अपने गुरु का ध्यान करके ही आगे वाली चर्चा को बढ़ाया जाए। और सच्चाई यही है, कोई काम करने बैठते हो और जब भी कोई काम करने का अवसर मिले तो विद्वान संत ब्राह्मण जो भी तुम्हारे यहाँ होते हैं, इलेक्टर जी कहते हैं भैया कम से कम सबसे पहले अपने गुरु के ध्यान करिए, और ज्यादा नहीं तो 11 बार गुरु नाम का जाप कर लीजिए। जैसे तुमसे कहा जाता है गुरु जी का ध्यान करो, गुरु मंत्र की जाप करो और उसके बाद अगला काम करो। वैसे पार्वती माई के मन में आया कि कथा सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन कथा सुनने से पहले अगर गुरु जी के बारे में, गुरु जी का ध्यान करते हुए कथा सुना जाए तो ज्यादा सुख मिलेगा। तो पार्वती माई के दिमाग में जो बात होगी भगवान शंकर के सामने कह दिया। भगवान शंकर से पार्वती अम्मा ने कहा कि बाबा के कारण कौन जन श्राप मुनि दीन्हा, कारण कौन 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 श्राप मुनि दीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, अपराध रमापति दीन्हा। पार्वती माई के शब्द बड़े विचित्र हैं। कहा हमारे गुरुदेव भगवान ने श्राप दे दिया, तो महाराज बात बताओ, जो श्राप गुरु जी ने दे दिया, कारण कवन, वो कौन सा कारण रहा जो गुरुदेव भगवान ने श्राप दिया, और सही सही बताओ भगवान का अपराध रमापति दीन्हा, का भगवान ने गलती किया था, विष्णु भगवान ने गलती किया था जो हमारे गुरुदेव ने श्राप दे दिया। अब सही और गलत ईश्वर जाने, लेकिन सच्चाई है भगवान कहते किसे, इंसान किसे कहते हैं, शैतान किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते, कभी विचार किया। कहा जो करे गलती और पछताए उसे इंसान कहते हैं। गलती हो जाए और एक बार उसको तुम कबूल कर लो, भैया हमसे गलती हो गई, तो वो क्या है, वो इंसानियत है। इंसानियत, हमसे गलती तो हुई, लेकिन अपनी गलती को हम पूरे परिवार को बता रहे हैं, हमसे गलती हो गई, करे गलती और पछताए उसे इंसान कहते हैं। आप गलती से करे गलती उसे शैतान कहते हैं, अगर कभी भी ना करे गलती उसे भगवान कहते हैं। भगवान कभी गलती नहीं करता। लोग कहा करते हैं भगवान एक काम करता है, राम घर होके बैठ के सब कर मुद्राए, जैसी जाति चाकरी वैसे वाको दे। जैसा हम कर्म करते हैं हमारा परमात्मा उसी के अनुसार फल देता है। लेकिन पार्वती कुछ नहीं है, कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति दीन्हा। तो भगवान शंकर हंसे। देखो कथा बहुत पहले लिखे थे, लिखा है रचि महेश निज मानस राधा,
सुसमौ शिवासन भाखा। सुंदर समय पा करके बहुत पहले इस कथा को लिखा था, लेकिन किसी को मिला नहीं इसका लाभ। आज सुंदर समय पा करके पार्वती जी को पाए सुसमौ शिवासन भाखा। कहा पार्वती तुम धन्यवाद की पात्र हो कि कम से कम अपने गुरु जी का अपमान ना सुन करके, अपमान न करके अब पूछ रही हो कारण कौन श्राप का भगवान में कमी देख रही हो। अपने गुरु जी की कमी तुमको नहीं दिखाई पड़ रही है, अब नहीं दिखाई पड़ रही तो विचार करो कि गलती भगवान से हुई थी या गलती नारद भगवान से हुई थी। क्या किया? कहा सुनो, एक दिन का समय है, एक बार कर कल कर दीना गावत हरि गुण गान प्रदीना। देवती नारद अपने घर से निकल पड़े और चल पड़े धर्म के लिए। बाबा नारद जी का भजन का स्वरूप जानते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण उत्तराखंड की रास्ता पर निकल पड़े, बोले शंकर भगवान की जय। अब गए इसी हिमालय पर्वत की उत्तराखी में जब पहुंचते हैं, एक गुफा बनी है, गुफा के अंदर घुसते हुए चले गए। वहां देखे क्या है कि हिमगिरी गुहा देख अति पावन। एक सुंदर सी पहाड़ी में एक गुफा दिखाई पड़ी, उसी के अंदर प्रवेश कर गए और वहां गए तो हिमगिरी गुहा देख अति पावन। अति पावन मतलब जानते, एक होता है पावन, इसको पवित्र कहते हैं, और ये तो कहते हैं अति पवित्र। अब दोनों में अंतर सारे संतों ने किसी को छोड़े नहीं। बोले जैसे तुम हवाई जहाज की यात्रा करो तो वहां स्वच्छता बहुत है, सफाई बहुत है, लेकिन स्वच्छता जहां है वहां उस जगह पवित्रता नहीं है। होटल पे चले जाओ तो सफाई बहुत है, जिसका नाम है होटल। वहां जाओ और पूछो भैया कहते तो नहीं लोग जगन्नाथपुरी दर्शन करने चले जाओ ऐसा, तो वहां लोग खोजते हैं भैया सब्जी रोटी मिलेगी। और अगर वो समय आपको देते हैं कि 8 घंटा बाद मुलाकात करना, तो जानेंगे कि है तो नहीं वहां बनाएंगे। अगर अस्पताल चावल पूछो हम देंगे। उस हवाई जहाज की चर्चा कर दिया जाए, होटल की चर्चा कर दिया जाए, वहां स्वच्छता तो है लेकिन पवित्रता नहीं है मेरे भाई। रसोई घर में भोजन बढ़िया बनाओ, एकदम स्वच्छ रखो उसे, लेकिन पता चले कि जब से भोजन शुरू हुआ तब से 10 बार कुत्ता अंदर गया बाहर आया, तो वो क्या है। बाबा नारद जी वहां देखे हिमगिरी गुहा देख अति पावन, बड़ी पवित्र गुफा, पवित्र जगह उनको दिखाई पड़ रही। अच्छा बोले अति पवित्र कैसे लिख दिया, तो कहा उसी गुफा को छूती हुई गंगा माई बह रही है। हिमगिरी गुहा देख अति पावन, हिमगिरी गुहा देख अति पावन, हिमगिरी गुहा देख अति पावन, हिमगिरी गुहा देख अति पावन। पासमी बस सरी सुहावन, कभी कभी सुहावन, कभी
बोले वही जगह है जो बहुत पहले से पवित्र बनाई गई है। किसने बनाया है? भगवान शंकर ने। बुद्धान भगवान शंकर उसी जगह बैठ करके तपस्या किए। उसी जगह भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था। और नारद बाबा जैसे देख देव सम्मान अति भाया, जैसे बाबा नारद ने उस जगह को देखा, ऐसे उनके मन में आया ये जगह तो पूजा करने के लायक है, ये जगह ध्यान करने के लायक है। अब जब मन में आया कि ध्यान करने के लायक, भगवान की पूजा करने के लिए स्थान बढ़िया मिल गया है, ना थोड़ा इसी जगह हम स्थान ग्रहण करके अब इसमें भगवान का ध्यान करते हैं। यह जगह नारद तो रुक नहीं पाए, बस 10 मिनट 5 मिनट, अगर 15 मिनट रुकने का विचार कर रहे हैं तो उनकी खोपड़ी में ऐसी दर्द होती थी ना कि भागते नजर आते। तो आवश्यकता है ऐसा क्यों? राजा दक्ष ने नारद बाबा को श्राप दे दिया। उनके जितने वो बच्चे का जन्म होता है तो राजा दक्ष उनको सृष्टि चलाने का आदेश करते हैं। ये संसार आगे बढ़े, परिवार बढ़े, खूब परिवार की वृद्धि हो। अब ऐसे लड़का 5 साल के होकर के निकले, ऐसे देवर्षि नारद आगे मिल जाए और मिल करके और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वो छोटे छोटे लड़के को बैठा करके नारद बाबा और बढ़िया उपदेश करें। भैया किसके लड़के हो? फला के लड़के हैं। कहाँ घर पड़ेगा? फला नाम घर पड़ता है। कई बीघा जमीन है, 50 बीघा के मरदार है। अब जब सुने तो नारद बाबा का उपदेश सुनो। नारद बाबा बोले बेटा लेकिन ये सब असत्य है, ये सत्य नहीं है। बोले बाबा सत्य क्या है? बोले धनानि भूमौ पशुस्तगोष्ठे भार्या गृहे कार्जना अस्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवयेका। बढ़िया उपदेश है। ये काम मकान दुकान किसी के साथ गया नहीं, नातेदार रिश्तेदार बढ़िया पर जाते हैं, राम राम सत्य है, सत्य है, गति है, वहीं लोग आते हैं। बोले पत्नी, कहा पत्नी और पति का जो रिश्ता बनाया गया है, किसी का पहले पति चला गया साथ छोड़ के तो किसी की पत्नी चली गई। तो कहा बाबा फिर जब ये मकान यही रह गया, जमीन यही घड़ी रह गई, सारा परिवार यही छूट गया, माई छूट गई, बाप छूट गए, भैया छूटे, बीवी छूटी, बच्चे छूटे, इस शरीर साथ कौन जाना है? तो नारद बाबा की अंतिम लाइन सुनो, कहा धर्मानुगो गच्छति जीवयेका। इस जीव के साथ में जो सुंदर सुंदर कार्य किया जाता है वही शुक्र इसका साथ जाता है, इसका साथ देता है और सब बीच में रास्ता छोड़ के किनारा पकड़ लेते हैं। एक संत ज्ञान दे रहा है तो बच्चे क्या करें? वहीं से फिर माई से मिलने नहीं गए, तो बाबू से मिलने नहीं गए। एक लड़का जंगल चला गया, 2 चला गया, 10 गए, 50 गए, 100 लड़का जंगल चले गए भगवान का भजन करने। सब उमा कहाँ है? अनुभव अपना सब हरि भजन जगत सब सपना। तो आवाज आई कि ये ऐसा होता क्यों है? हम जितने बच्चे हमारे 5 साल के होते हैं सब जंगल में जाकर के बाबा बन जाते हैं, और अगर ऐसे सारे के सारे बच्चे बाबा बनते चले गए तो एक दिन तो बाबा बनने बंद हो जाएगा। भाई कोई लड़का विवाह नहीं करेगा, जब उसकी पत्नी नहीं होगी, उसके बच्चे नहीं होंगे, तो बाबा चाहे बनो चाहे चोर, कि बाबा चोर की सारी लाइनें समाप्त हो जाएगी। बाबा बन पाएंगे, न डकैत बन पाएंगे, चोर बन पाएंगे, न जज बनेंगे, न वकील बनेंगे, इसलिए सृष्टि का समापन हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? किसी ने चुपके से बता दिया, कहा देवर्षि नारद की माया है। डायरेक्ट कर दी बोले नारद की माया? बोले हाँ। उसी जगह महाराज दक्ष ने नारद बाबा को श्राप दे दिया कि बाबा नारद अब आज के बाद से तुम दूसरा घर नहीं बर्बाद कर पाओगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। आपको बात बोलो बोले बोलो श्री राम जय राम जय जय राम
नारद बाबा को ये एक जगह रुक नहीं सकते थे। तो पार्वती माई ने शंकर बाबा से पूछा, जब ये जगह नहीं रुक सकते थे, ये जगह हम बैठ नहीं सकते, हम सो नहीं सकते, हम किसी से बात नहीं कर सकते खड़े होकर के, तो फिर ये पूजा और जाप ये कैसे पूजा किया? कहा तुमने पार्वती सही पूछा है। बाबा नारद ने ध्यान किया और एक दिन नहीं, बहुत दिन तक एक आसन से बैठे, अपने तन मन की सारी सुधि भूल गए। तो कहा ये जगह बैठ के फिर ध्यान कैसे किए? कहा उसका कारण एक है। बोले क्या? कहा जैसे इनके मन में भाया कि हिमगिर गुहा देख अति पावन, बाह समीप सुरसरी सुहावन। कहीं भूल हो जाए, चोरी हो जाए, किसी की बुराई करो, परिहस करो, प्रशंसा करो, अब तुमने जो भी पाप किया है जानते कहाँ समाप्त होता है? अन्य क्षेत्र कृष्ण पापम तीर्थ यात्रा विनश्यति। जो अयोध्या जाते हो, वृंदावन जाते हो, काशी जाते हो ना, जैसे आप किसी तीर्थ स्थान में अपना चरण भरते हैं तो तुम्हारा जो किया हुआ पाप होता है ना, ये उसी जगह कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन लिखते हैं अन्य क्षेत्र कृष्ण पापम तीर्थ यात्रा विनश्यति। अब कुछ लोग ऐसे गंदे विचार के होते हैं, वो सुंदर जगह पे जाकर के वहां भी अपनी हरकत नहीं बाजाते, क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं, बुरा न मानो कर देखो। दगा किसी का सगा नहीं, बुरा न मानो कर देखो। जिसने दगा किया है निर्दिन चलकर उसका घर देखो। वो वहां जाके गलती करते हैं। तो बोले जैसे यहाँ हमसे गांव में गलती हुई तो हम तीर्थ स्थान में देके चले, अब तो ये जगह निर्मल हो गया ना? बोले हाँ निर्मल तो हो गया, लेकिन दोबारा गलती करने की चेष्टा ना करो। और अगर वहां तुमने गलती किया है तो बोले फिर बदले को भविष्यति, वो बड़े बड़े पहाड़ से भी बड़ा तुम्हारा पाप बन जाता, वो माफ नहीं होता, उसका तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, और तब तक नहीं माफ होता। बोले लिखा है यावत चंद्र दिवाकर, जब तक सूर्य चंद्रमा के दर्शन होते रहेंगे इस पृथ्वी पर से, तब तक वो व्यक्ति पाप से मुक्ति नहीं पाता, उसको भोगना पड़ता है। बोले शंकर भगवान की जय। लेकिन देवकी नाम जो साथ मिली है ना, लिखा है सुमिरत हरि हे प्रगति बाधी। जैसे भगवान विष्णु का ध्यान किया कि सरकार सो कुंजानो अंतर्यामी, जैसे नारायण का ध्यान किया ऐसे विष्णु भगवान का आशीर्वाद लगा, नारद अब जब तक तुम हमारा ध्यान करोगे तब तक ये श्राप जो है कि तुमको छू नहीं पाएगी। अब तुम्हारे पास तब आएगी जब तुम उससे मुक्ति पाओगे, तब बढ़िया ध्यान किया। अच्छा सुंदर काम करने चलो तो यह बाधा नहीं, अनेक अनेक बाधाएं सामने आती, अनेक अनेक अड़चने आती हैं। साथ देने वाले कुछ लोग मिलेंगे, लेकिन उसको रोकने वाले बहुत लोग मिलते हैं। अपने मस्ती मत रहो तो कुछ होगा नहीं। भगवान नारद तपस्या करने के लिए बैठ गए, और जैसे तपस्या करने के लिए बैठे तैसे देवराज इंद्र का आसन डोला। बोले अगर नारद बाबा की पूजा सफल हो गई तो कहीं ऐसा न हो कि ब्रह्मा जी हमारे इस इंद्र वाले पद पे इंद्रासन पे ला करके नारद बाबा को न बैठा दिए, तो क्या किया जाए? बोले चलो इनकी पूजा को यहीं से बंद किया है, इसमें फिर हमें पैदा कर दो, बस सारा ध्यान का हट जाए। बोले कन्हैया लाल की जय। क्या किया? ये सीधे कामदेव को बुलाया, और कामदेव आया और नारद बाबा को उस समाधि से जगाने के लिए कि एक नहीं अनेक अनेक प्रकार के उपाय करने लगा। लेकिन लिखा है काम कला कुछ नहीं न व्यापी, काम कला कुछ नहीं न व्यापी, कोई इससे बच नहीं पाया। काम से, माया से, क्रोध से, मोह से। लेकिन आज उस जगह देवर्षि नारद ने इतनी सुंदर ढंग से पूजा किया कि काम की माया वहां नहीं चल पाई। बोले क्यों नहीं चली? कहा वही जगह है जहाँ काम जल करके भक्त हो गया था, शंकर भगवान ने भक्त कर दिया था। यही पूजा में बाधा पहुंचाने के लिए पहुंचा था, कोई काम जो भक्त हो गए। अब आप दूसरी बार फिर वही जाएगा। वो दूध खा रहा, दूध से डरवाता रहा, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। नारद बाबा ने मस्ती में
भगवान विष्णु का ध्यान किया। अगर ध्यान से फुर्सत पाए, पूजन से फुर्सत पाए, तो देखना शुरू कर दिया कि हमारे पूजा में कितने लोगों ने मेरा सहयोग किया है, अब कितने लोगों ने इस पूजा को बंद करने का प्रयास किया है। तो काम का दर्शन हो रहा, कामदेव आया था। देवराज इंद्र ने बाधा पहुंचाने की कोशिश की। अरे नारद बाबा ने कहा वाह हम धन्य हो गए, आज हम जीत गए। कामदेव का असर मेरे ऊपर नहीं हुआ, तो अब हमसे बड़ा दुनिया में कौन है। देवराज इंद्र की माँ या कौन है, वो देवताओं का राजा है, लेकिन वो भी मेरी पूजा को बंद नहीं करवा पाया। हमसे बड़ा दुनिया में कौन है। तो वहीं से उठे, अब श्रीमन नारायण 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 करते हुए अब सीधे चले गए भगवान शंकर जी के पास में। चाहे पूजा करो, आरोप करो, यज्ञ करो, जाप करो, लेकिन सुंदर कार्य करके अपने मुंह से उसकी बड़ाई नहीं करो। हमने ये कर दिया, हमने ब्राह्मण खिलाया, हमने ब्रह्म भोग किया, कई भागवत हमने सुने, ये सब अच्छा नहीं होता। जैसे अच्छा नहीं होता बोले कैसे कहा, जैसे नारद बाबा गए और शंकर भगवान ने कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो भोले बाबा ने कहा ये नारद जाइए, आज तो बहुत दिन के बाद दर्शन हो रहे हैं। अब कहा महाराज क्या बताएं, यहाँ पे काम करने जिनका है सकल थोड़ा भगवान विष्णु की तपस्या में मस्त हो गए और काफी समय वहीं बीत गया, बुरे तपस्या पूर्ण हो गई। भोले बाबा तपस्या इतनी सुंदर मैंने किया कि कामदेव आया, वो भी हार मान के चला गया। अब अगर ब्रह्मा जी हमको देवराज इंद्र का इंद्रासन देने का विचार बनावे तो हमको उस इंद्रासन की इच्छा नहीं। कितनी सुंदर तपस्या मैंने किया। शंकर बाबा ये भोले भाजी लिखे जाते हैं, ये बहुत भोले हैं। भोले बाबा को हंसी आई, हंसते हुए कहा नारद अगर हमारी एक बात मानो तो बढ़िया है। बोले बाबा बताओ। कहा जैसे तुमने हमसे कह दिया करके ना, काम का असर नहीं पड़ा मेरे पर, देवराज इंद्र के इंद्रासन का आवश्यकता नहीं है, हमसे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है, ये मेरे सामने तो कह दिया। लेकिन भगवान विष्णु के सामने ये बिल्कुल प्रचार मत करना। कहा नारद जो मुझे कहना तो मैंने कह दिया। तो नारद बाबा ने बड़ी सुंदर बात बताई। कुछ लोग ऐसे हैं, अगर तुम कोई चर्चा न करना चाहो तो लोग जानबूझ के उसी प्रकार से चर्चा करते हैं कि हम तो इसको जब दिखा दें तो हो सकता है आगे 2-4 बार से मिलेगी। अब बुद्धिमान व्यक्ति सुन लेता लेकिन बोलता नहीं। अगर बुद्धिमान है तो कभी उन्होंने घंटा प्राप्त तुमको देगा नहीं। नारद बाबा के मुझसे निकल गया शंकर जी बेटा हमको तो मना कर रहे हो तुम कि विष्णु भगवान के सामने कोई चर्चा मत करना, लेकिन सुनो अगर भगवान विष्णु पूछें तो हमारे लिए क्या आदेश है। तो हमको बताने की तपस्या किया कि नहीं किया, बताने की ना बताने। तो भगवान शंकर ने कहा नारद बाबा अपनी तरफ से तुम कोई चर्चा मत करना। और वो जानते हैं भगवान विष्णु ड्राइवर होते हैं, बड़े ही गली बाहर गाड़ी है तो तुहर वाले देवता हैं। वो अगर कोई चर्चा भगवान विष्णु करें तुमसे तो नारद हम तुमसे बार बार बता रहे हैं चले हो प्रसंग दुराए हो तब। अगर वो कोई चर्चा पूछें तब वो तुम उस लाइन में जाना नहीं, बस यही बात हमारी मान लेना। नारद बाबा वहां से उतरे, लिखा गया क्षीर सिंधु में मुनिनाथा, वो सीधे कैलाश पर्वत से उतर के और उसी क्षीर सागर में गए जहाँ भगवान विष्णु आराम कर रहे थे। और जैसे भगवान विष्णु ने इनको देखा, जैसे भगवान विष्णु उठे और हंसते हुए दौड़ते हुए गए और नारद बाबा को बाहों भर लिया और ला करके अपनी बगल आसन दे दिया, अपनी बगल बैठा दिया। लिखा है